हमारे भोजपुरी के समाज, भोजपुरी के भाई बहन से लेके हमारे दोस्त यार सबने ही नाम दे दिया भोजपुरिया बादशाह। हम्म। तो हमें बहुत दिन तक अवगत नहीं था कि मैं क्या कैसा लग रहा हूँ, क्या नहीं हूँ। लेकिन लोग बोलने लगे तो मैंने ये नाम एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, हम भोजपुरिया बादशाह। तो और मेरा एक मैसेज यही था कि साफ सुथरा गाना गाना है। तो साफ सुथरा में क्या होता है कि कोई भी हो उतना एटलीस्ट माँ बाप का नाम तो नहीं खराब होगा। और मेरे ऊपर जो जर्नी हुआ है, चला है, जो हादसा हुआ है मेरे ऊपर, वही गाना गाया हूँ। बिहार के बानी एक के लिए बदनाम बानी, बिहार के बानी एक के लिए बदनाम बानी, इज्जत से खानी, मेहनत से कमानी, जहाँ रोहनी वहाँ के रंग में रंग जानी। बिहार के बानी एक के लिए बदनाम बानी, देश के बात बा उन्नति के बात बा, बिहार सबसे आगे बा, नालंदा यूनिवर्सिटी, चाणक्य नीति, भूत की धरती, बिहार के संस्कृति, अरे भूल गईल का, अरे भूल गईल का। बिहार के बानी एक लिए बदनाम बानी कि हमारे समाज, हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन, हमारे जो माँ बाप, उनका नाम ना खराब हो। उसके हम्म। हिसाब से मैं तो थोड़ा सेलेक्टिव हूँ रैप में। खेसारी भाई के साथ, इनके साथ मुलाकात 2-3 बार हो चुका है। ये लोग काफी मेहनती लोग हैं और बहुत ही मेहनती अपनी जगह, लोग जो भी बोले, लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत मेहनती लोग हैं। पवन भाई भी, एक हमारा गाना था होली का, तो हम्म। उन्होंने लॉन्चिंग भी किया था पवन जी ने। मतलब हम गए थे पार्टी में फ्रेम बना के, तो उन्होंने हम्म। फाड़ ओढ़ के launch किया, हम्म। फोटो खिंचवा, हम्म। मतलब हम लोगों ने। तो वो भी इतना सपोर्ट किए, बहुत बड़ी बात है। अश्लीलता जो है, हम्म। जहां तक मैं सोच रहा हूँ, देखा रहा हूँ, वो हम्म। लोग रातों रात चमकने के लिए गाते हैं। हम्म। वो भी बाजार और मार्केट देख रहे हैं। तो हम्म। वो इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि थोड़ा गलत गाना हम गाते हैं तो रात रात चमक, उनकी मेंटेलिटी का चक्कर है, दिमाग मतलब फेमस होना है, कैसे भी होना है। हम्म। तो वो देखते नहीं है इधर उधर, और वो गा देते हैं कि चलो गंदगी गाना। तो अब वो हम उतना विचार भी नहीं करते कौन कौन से पार्ट के लिए गाना गाते हैं लोग। हम्म। तो ये उनका एक मकसद बहुत खराब है, क्योंकि उनके ऊपर कोई कानून नहीं है, कोई हम्म। बोलने वाला नहीं है। लाल गाय खौर खाए पानी पिए मर जाए बउआ बुझ का हो, लाल ढकना कर पाल ढकना, अरे खोल ढकना पहुंचाओ पटना बुझका हो। हमरे पूर्वजों की पहेली की कहानी, हमरे बाप दादा और नाना नानी की जुबानी बुझका हो, बुझका हो। तो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज और विस्तार डिजिटल में। और मैं हूं आपके साथ अनंत सिंह। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने एक ऐसा प्रोफेशन चुना है, एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां पर अगर आपका सिक्का चल गया तो आप रातों रात स्टार बन जाते हैं। जी हाँ, बात कर रहा हूं मैं भोजपुरी इंडस्ट्री की। और आज हमारे साथ है भोजपुरी इंडस्ट्री के कहे कि पहले रैपर, यहाँ पे रैपर हितेश्वर जी, हितेश्वर सिंह जी। तो हितेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज और विस्तार डिजिटल पे। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ मैं। और बस ऐसे प्यार देते रहिए सब लोग, हम्म। और हम अपना काम करते रहेंगे। जी। तो हितेश्वर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल यही पूछूंगा कि रैप इंडस्ट्री जो है, रैप इंडस्ट्री मतलब इतने सारे रैपर्स हैं, इतने सारा रैप होता है भारत में, पूरी दुनिया में। तो जो रैप में आपने चुना, भोजपुरी में ही रैप करना आपने क्यों सेलेक्ट किया? सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा। इसलिए क्योंकि मैं मेरा जो मदर टंग है, जो भाषा रहा है, वो हम्म। भोजपुरी ही रहा है। हम्म। मैं भोजपुरी के माटी में पला बड़ा, आगे बढ़ा हूँ, उसी में गुल्ली डंडा से लेकर क्रिकेट खेला हूँ। बाद में आके दिल्ली बॉम्बे आके, दिल्ली गया फिर बॉम्बे बस गया, तो माटी का जो खुशबू है, स्वाद है, वो हमारे शरीर में पूरे अंग अंग में बसा हुआ है। तो उससे बढ़िया रैप क्या कर सकता हूँ। हम लोग तो वो हैं बिरहा, और जो गाने वाले लोग हैं, हम्म। मैसेंजर है, मैसेज देते हैं अच्छा समाज को कि जी। रैप के थ्रू, बस। अच्छा, तो जो रैप आपने जब शुरू किया तो सबसे पहले कोई ना कोई इंस्पायर्ड रहा ही होगा। जैसे आपका जो लुक है, आपको लोग भोजपुरी बादशाह भी कहते हैं कई जगह रैप्स में देखा। आपका एक एल्बम भी मैं अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था, भोजपुरी बादशाह करके। तो ये बादशाह, आप ये जो लुक आपने लिया है, ये सिलेक्शन कैसे किया? बादशाह, क्या आप बादशाह आपके फेवरेट हैं, आप उनसे इंस्पायर्ड है? इस लुक के पीछे का क्या राज है? कि बस वो तो खैर जन्म होता है। मैंने देखा नहीं है किसी का, बट हम्म। आइडियल जो हमसे पहले से फेमस है जगह पे, बादशाह हनी सिंह, कोई हनी सिंह बोलता है, कोई बादशाह भी बोलता है, बट ज्यादा सिमिलर बादशाह जैसा लगता जी हूँ, लोग जी बोलते जी। हैं। और लोगों ने ही, हम हमारे भोजपुरी के समाज, भोजपुरी के भाई बहन से लेके हमारे दोस्त यार सबने ही
नाम दे दिया भोजपुरिया बादशाह। हम्म तो हमें बहुत दिन तक अवगत नहीं था कि मैं क्या कैसा लग रहा हूँ, क्या नहीं हूँ। हम्म लेकिन लोग बोलने लगे तो मैंने ये नाम एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, हम भोजपुरिया बादशाह। हम्म और कहीं ना कहीं बादशाह तो लगा हुआ है। हम्म सचमुच का जो बादशाह है वो ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। हम्म हम्म। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं भोजपुरी में ही गाना गाऊं और भोजपुरी में रैप करूं। अच्छा, तो जब आपने ये प्रोफेशन चुना, तो अपना, जब हम लोग, मैं भी बिहार से हूँ, अभी बिहार से हैं, तो बिहार में जो है, जो एक मेंटेलिटी रहती है, जैसे परिवार में, पूरे फैमिली वगैरह में, कि भाई पीएससी निकालना है या सरकारी नौकरी करना है या इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो आपने जब ये रैपिंग वाला प्रोफेशन जब सेलेक्ट किया, तो माँ बाप का रिएक्शन क्या था? कि एक तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जा रहे हो, इतनी मुश्किल इंडस्ट्री है, ऊपर से आप रैप कर रहे हो, वो और अलग मुश्किल काम है। तो आपके मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था, परिवार का क्या रिएक्शन? देखिए, ये बात आपने बहुत सही बोला है कि हमारे बिहार में हर माँ बाप का ख्वाहिश होता है एक सरकारी नौकरी। जी। और अन्यथा आप फिल्म में हीरो बने या किसी प्राइवेट जॉब में करोड़ों का पैकेज मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारी नौकरी का बहुत मान्य दिया बहुत जाता प्रभाव। है हमारे यहाँ। हम्म प्रभाव अभी भी है और रहेगा भी। लेकिन चीजें क्या होती हैं कि ये जर्नी है हमारे लाइफ में, बहुत जर्नी हुआ है। मैं यहाँ से निकला, दिल्ली गया, हरियाणा गया, फिर बॉम्बे आया, फिर ऐसे ही बहुत कुछ कुछ बड़े बड़े सिंगरों के साथ रहा हूँ भी हूँ। हम्म तो और मेरा एक मैसेज यही था कि साफ सुथरा गाना गाना है। तो साफ सुथरा में क्या होता है कि कोई भी हो उतना एटलीस्ट माँ बाप का नाम तो नहीं खराब होगा। हम्म और मेरे ऊपर जो जर्नी हुआ है, चला है, जो हादसा हुआ है मेरे ऊपर, वही गाना गाया हूँ। जैसे मैं बिहार में मैं दिल्ली में कुछ दिन तक था। तो दिल्ली हम्म में काफी बिहारियों को तंग करते थे, हम्म बिहारी बिहारी बोल के। हम्म तो उसके ऊपर मैंने गाना बना दिया था। उस पर कुछ रैप किया था, लोग बहुत पसंद भी किए थे। बिहार के बानी एक के लिए बदनाम बानी, बिहार के बानी एक के लिए बदनाम बानी, इज्जत से खानी, मेहनत से कमानी, जहाँ रोहनी वहाँ के रंग में रंग जानी। बिहार के बानी एक के लिए बदनाम बानी, देश के बात बा उन्नति के बात बा, बिहार सबसे आगे बा, नालंदा यूनिवर्सिटी, चाणक्य नीति, भूत की धरती, बिहार के संस्कृति, अरे भूल गइल का, अरे भूल गइल का। बिहार के बानी एक के लिए बदनाम बानी। तो हाँ ये हाँ हाँ सारे हाँ। आईएएस आईपीएस वगैरह सब जोड़ा था मैंने इस रैप में। हम्म गाना है, मैं भेजूंगा, सुनिएगा आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संघर्ष आपका कहाँ से शुरू हुआ? सबसे पहले आप दिल्ली गए, या फिर उसके बाद मुंबई गए, या बिहार से आपने शुरुआत कर दी और उसके बाद गए? साथ, देखिए, साथ में क्रिकेट भी रहा, कुछ क्रिकेट भी अच्छा। खेलता रहा दिल्ली में, क्रिकेट के माध्यम से रहा। क्रिकेट भी खेला हूं मैंने। हम्म हरियाणा में भी क्रिकेट खेला। विजय यादव जो इंडिया खेले हुए हैं, उनके अकेडमी में खेलता था, विजय यादव जी इंडिया हम्म खेले थे। और हम्म उनके एकेडमी में खेलता था। तो काफी टूर्नामेंट दिल्ली में भी खेलता रहा, स्टडी भी करता रहा। फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट से मैंने वो मैनेजमेंट कोर्स भी किया मैंने दिल्ली में रह के, जनकपुरी से। ओके। तो ये सब जर्नी चलता रहा। और थोड़ा थोड़ा ये सब स्टोरी सुनाना को ही रैप में माध्यम कन्वर्ट हो गया। हम्म तो ऐसा करते हुए फिर दिल्ली बॉम्बे में भी हमें किसी के माध्यम से, हमारे रिलेटिव के माध्यम से आने का मौका मिला। तो यहाँ से फिर उस चीज़ों को थोड़ा समझ बुझ के हम्म और अच्छे से और स्टडी करके बढ़िया से कि कैसे किया जाए। ऐसा नहीं कि हमारे समाज, हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन, हमारे जो माँ बाप, उनका नाम ना खराब हो। उसके हम्म हिसाब से मैं तो थोड़ा सेलेक्टिव हूँ रैप में। हम्म शुरू किया क्योंकि मुझे पता है कि माँ बाप का भी नाम नहीं खराब होगा अगर मैं बोलता हूँ। अपने माता जी, हमारे पिताजी सुनेंगे, अभी है ही नहीं, स्वर्गवास हो गया हमारे माता पिता जी को दोनों का। लेकिन सुनेंगे भी तो भी बोलेंगे ठीक कर रहा है। जब उनके ही बात मैं अगर बोलता हूँ, बुझावल होता है, हमारे माँ बाप बताते थे बुझावल कैसा होता है। जब खाना खा पी के जब हम लोग बैठते थे साथ में ठंडी के टाइम में, तो बोलते थे, हम्म लाल गाय खर खाए पानी पिए मर जाए बउआ बुझ का हो, हम्म लाल ढकना कर पाल ढकना, अरे खोल ढकना पहुंचाओ पटना बुझ का हो। हमरे पूर्वजों की पहेली की कहानी, हमरे बाप दादा और नाना नानी की जुबानी बुझ का हो, बुझ का हो। तो ये देखिए, और इसमें जितने भी बुझाव था ऐसे पूछता था सवाल में। हम्म तो ये उन्हीं का ही देन है, हमारे हम्म दादा दादी माई बाबूजी का ही देन है। बिल्कुल। तो हितेश्वर जी, अब तक कितने आप रैप गा चुके हैं? मतलब भोजपुरी में हो गया या और किसी भाषा में भी गाते हैं? कितने रैप हो बहुत गए आप? बहुत 60, हिंदी है, भोजपुरी है, 60 65 तो हो गया होगा।
अच्छा। बहुत सारे अलग अलग चैनल के लिए, जी म्यूजिक पे भी है हमार अच्छा, जी बेबी। म्यूजिक पे भी, ओके। हाँ, हमार बेबी करके गाना है, वो लोग लिए हैं। ओके। हिट रिकॉर्ड चैनल पे है, बहुत सारे अलग अलग चैनल पे है। जिप्सी म्यूजिक पे काफी भगवान का गाना काफी हमारा वहाँ पे रैप चला। भोलेनाथ के ऊपर किया हूँ मैं। तो वो जिप्सी म्यूजिक पे रिलीज हुआ है। ओके, स्कोरी नाइस। चैनल है, उस पे रिलीज हुआ है। बहुत सारे आर्टिस्ट लोग के साथ कर चुका हूँ। जो गबराल बन के आते हैं ना, आर आर गोस्वामी हाँ, की, जो आर के गोस्वामी। गोस्वामी नाम है शायद उनका ना, के गोस्वामी गोस्वामी। जी के साथ, के गोस्वामी जी, के जी। गोस्वामी जी, हाँ जी, जी। उनके साथ एक गाना कर चुका हूँ, सुनो सुनो बबनी। ओके। तो हम दोनों हीरो थे उसमें। एक अ, महिला थी जो हीरोइन थी। तो ऐसा कुछ कॉमेडी टाइप का था, उनके साथ कर चुका हूँ। उसमें तमाम भोजपुरी के लोग काम कर चुके हैं। अवधेश जी भी उसमें, अवधेश मिश्रा जी भी एक वो झलक है उस गाने में। बाकी बहुत सारे भोजपुरी कलाकार हैं उसमें। तो ऐसे बहुत सारे गाना हो चुका है। तो मतलब काफी ज्यादा प्रगति कर रहे हैं आप, और आगे निश्चित तौर पे करते रहेंगे। तो सबसे, हितेश्वर भाई, सबसे ज्यादा जब मैं इंटरव्यू लेने आ भी रहा था तो बोले कि किसी भी भोजपुरी के इंडस्ट्री से आर्टिस्ट का इंटरव्यू ले तो सबसे ज्यादा नाम जो आता है, सब पूछते हैं, मेरे इधर टीम में भी सब पूछ रहे थे कि उनसे पूछेगा कि भाई खेसारी लाल के साथ या पवन सिंह भैया के साथ या निरहुआ जी के साथ, रवि किशन के साथ, मनोज तिवारी जी के साथ मतलब काम करने का मौका मिला है या उनसे मुलाकात हुई है, क्योंकि एक अलग फैन बेस है उन लोगों का, तो सब लोग जानना चाहते हैं कि वो है कैसे। मैंने भी उनका इंटरव्यू किया है तो मैं बता देता हूँ, लेकिन उनको हर आर्टिस्ट से जानना रहता है कि भाई ये एक्चुअली में है कैसे। खेसारी भैया से आपकी मुलाकात हुई है, पवन भैया से हुई है? दोनों लोग से हुई है। हम्म। लगभग सभी लोग से हो चुकी है मुलाकात। हम्म। और अपने अपनी जगह पे सब बढ़िया है। हम्म। और उनका विचार भी अच्छा है। हम्म। और मैं खेसारी भाई के साथ, इनके साथ मुलाकात 2-3 बार हो चुका है। अच्छा, तो खेसारी जी को आपने हाँ। अपना कुछ सुनाया, रैप वगैरह, या जो आपने काम किया है दिखाया उनको? वो सुनते हैं, जानते हैं, हाँ। महसूस करते हैं, पसंद करते हैं। हम्म। और ये लोग काफी मेहनती लोग हैं। और बहुत ही मेहनती अपनी जगह लोग जो भी बोले, लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत मेहनती लोग हैं जो भी है। नहीं, पवन बिल्कुल जी हार्ड हैं, वो वर्किंग भी तो है। बिल्कुल। बहुत बहुत हार्ड वर्किंग। हम्म। स्क्रीन पे सही दिखने के लिए भी जाके शरीर को गलाना, जिम में जाके इतना मेहनत करना, प्लस फैन फॉलोइंग तो है ही पूरा दुनिया में, हर जगह। हम्म। और हम्म। विचार भी इन लोगों का बहुत बढ़िया है, अच्छे से मिलते हैं लोग, बातचीत भी अच्छा करते हैं। क्योंकि हम्म। रैप क्या है, अलग चीज है, अलग जोनल है। मैं उनके जोनल से नहीं हूँ, ये हम्म। जोनल अलग है। हम्म। तो फिर भी अभी थोड़ा जो समस्या है रैप का, भी धीरे धीरे काफी अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। हम्म। भोजपुरी में भी हम्म। बढ़िया हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि अब वो लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और पवन भाई भी, एक हमारा गाना था होली का, हम्म। तो उन्होंने लॉन्चिंग भी किया था पवन जी ने। मतलब हम गए थे पार्टी में, फ्रेम बना के, तो उन्होंने हम्म। फाड़ ओढ़ के launch किया, हम्म। फोटो खिंचवा, हम्म। मतलब हम लोगों ने। तो वो भी इतना सपोर्ट किए, बहुत बड़ी बात है, इतना बिजी हम्म। शेड्यूल से छोड़ के। और उसके बाद दिनेश जी के ने भी एक गाने के लिए लॉन्चिंग किया हमारे। हम्म। यूपी के सीएम साहब के लिए एक कैंपेन सॉन्ग गाया था। हम्म। यूपी में यही पुकार, बाबा आए बार बार, सबने मिलकर ठाना है, बाबा को जिताना है। गाना है। तो उनके सेट पे गए थे, दिनेश भाई के सेट पे, हम्म। दिनेश भैया के सेट पे। हम्म। तो उन्होंने बहुत प्यार दिया, और बड़े प्यार से। और बस, मतलब उन्होंने लॉन्चिंग भी किया, बात भी किया। तो इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ आपने मतलब मुलाकात हो गई, आपकी लॉन्चिंग लोगों ने की, तो मन करता है कि जैसे अब रैप से अब एक्टिंग में जाएं, जैसे वो लोग एक्टिंग से स्टार बने, सिंगिंग से बने, तो अब एक्टिंग के ऑफर आ रहे हैं आपको, एक्टिंग में जाने का भी मन करता ही होगा? बिल्कुल, क्यों नहीं जाऊंगा, ऑफर मिलेगा जरूर जाएंगे। हम्म। लेकिन जहां तक भी नजरिया देख रहे, भोजपुरी फिल्म में थोड़ा स्थिति उतना डामाडोल दिख रहा है अभी। अच्छा। क्या है कि, हाँ, फिर वो सब पिक्चरें नहीं आ रही हैं, मतलब जैसे आनी चाहिए उस फोर्स में, अलग थोड़ा जोनल से हटके नहीं आ रही हैं। अच्छा। तो जोनल से हटके कुछ नई चीजें, मतलब जैसे हो गया है कि चलो साउथ ने भी धीरे धीरे करके राइज किया, बहुत किया। तो जी। मुझे पूरा आशा है एक दिन भोजपुरी भी बहुत राइज करेगा, बहुत उच्च पंचम भी लहराएगा, जैसे साउथ आजकल कर रहा है, हम्म। लहरा रहा है। तो हमारे पास कंटेंट है, बहुत है। हम्म। लेकिन थोड़ा जनरल से हट के जिस बनना चालू होगा, और कोई नहीं कोई, देखिए लुक तो ऊपर वाले का दुआ से है, जैसे आप लोग बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे एडजस्ट होता है। हम्म। हीरो बना लो या नेगेटिव रोल कर लो या जो भी रोल कर लो, हम्म। अगर ऐसा आएगा, मौका मिलेगा, जरूर हम करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी होगी, हम्म। क्योंकि भाई भोजपुरी की बात है, भोजपुरी को मैं बहुत सम्मान करता हूँ। तो मौका ये मिलेगा, अच्छा अच्छा रोल।
जी जी। तो आपने ऐसे कहा कि भोजपुरी में अभी कुछ जो मामला जो गड़बड़ चल रहा है कि फिल्में एक अलग तरह की नहीं आ रही है, जो जैसे हिंदी में आती है या साउथ में आती है। तो आपको क्या लगता है कि भोजपुरी को किस तरह की फिल्म बनानी चाहिए? जैसे जॉनर तो काफी सारे बना रहे हैं लोग, कॉमेडी भी बना रहे हैं, देशभक्ति बना रहे हैं, लेकिन कमी कहाँ रह जा रही है जिस वजह से भोजपुरी जितनी उभरनी चाहिए वो नहीं उभर पा रही? कमी स्टोरी में नहीं हो रही है, स्टोरी हमारे यहाँ भरा पड़ा हुआ है। हम्म लेकिन कमी क्या होती है ना, जैसे कि जैसे एक्शन की मूवी है तो एक्शन में खर्चा नहीं दिखता है, मतलब वैसे एक्शन जबरदस्त नहीं दे, वो घिसा पीटा सीरियल की तरह। आज से हम्म, 20 साल पहले सीरियल चलता था, उस हाँ टाइप हाँ। का अभी भी है। जो अच्छा। क्वालिटी, वर्क ऑफ क्वालिटी में क्या पैसा लगता है ना, हम्म तो उसमें थोड़ा क्वालिटी एक्शन में पैसा खर्चा हो, डायलॉग में हो, कैमरा में हो, बहुत ये सब चीजों में खर्चा होता है, पैसा बजट बढ़ता है। हम्म और ये सब चीजें, डायरेक्टर हो तो डायरेक्टर भी है यहाँ पे ठीक ठीक अच्छे, लेकिन उनको फैसिलिटी नहीं मिलेगा, क्या करेंगे? उनको बजट एक लिमिट मिल रहा है, उसमें ही बना के देना है प्रोड्यूसर को, तो वो बेचारे हम्म क्या करेंगे? हम्म तो यहाँ पे प्रोड्यूसर एक खुल के आए कि चलो भोजपुरी में इस बार 50 करोड़ का पिक्चर बनाते हम्म हैं। हम्म 10 करोड़ तक आज तक नहीं बना है, 2 करोड़ 5 करोड़, मतलब हम्म, 2 करोड़ बना भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। हम्म, लेकिन वो बजट नहीं बढ़ रहा है, तो इसलिए खुल के काम नहीं हो रहा हर जोनल में। चाहे वो आपको VFX हो, हम्म, आपको एक्शन हो, बहुत सारी चीजें हैं, जो डबिंग है, क्वालिटी है, हर तरह से ये सब चीजें में जहाँ लगेंगी वो अपने आप उभर के आएगा क्वालिटी। बाकी स्टोरी कमी नहीं है, हम्म। पारिवारिक स्टोरी पकड़ते हैं तो लाइन से बहुत सारे पिक्चरें आने लगती हैं, बजाय थोड़ा क्वालिटी में काम करना चाहिए, बस मैं तो ये चाहता हूँ। ये तो निश्चित तौर पे, हाँ, जैसा आपने बताया कि भोजपुरी में क्वालिटी पे काम करना चाहिए। तो क्वालिटी को लेके एक और सवाल मेरे जहन में आया कि भोजपुरी में कई बार आरोप लगते हैं, जैसे आप तो काफी ज्यादा क्लीन गाने भी गाते हैं, काफी अच्छे अच्छे मैंने सुने भी आपका जो रैप है। लेकिन भोजपुरी में कई बार कई जगह अश्लीलता के भी बहुत आरोप लगते हैं कि यार इससे युवा पीढ़ी खराब हो रही है, जबकि भोजपुरी इतनी स्वीट भाषा है। आप हम बोले तो ऐसा लगेगा कि गा रहे हैं, इतनी सुरीली भाषा है, लेकिन जो अश्लीलता के आरोप लगते हैं उसके बारे में क्या कहना है कि इसमें कैसे सुधार किया जाए? अश्लीलता जो है, हम्म जहां तक मैं सोच रहा हूँ, देखा रहा हूँ, वो हम्म लोग रातों रात चमकने के लिए गाते हैं। हम्म वो भी बाजार और मार्केट देख रहे हैं, तो हम्म वो इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि थोड़ा गलत गाना हम गाते हैं तो रात रात चमक, उनकी मेंटेलिटी का चक्कर है, दिमाग मतलब फेमस होना है, कैसे भी होना है। हम्म तो वो देखते नहीं है इधर उधर और गा देते हैं कि चलो गंदगी गाना। हम्म तो अब वो हम उतना विचार भी नहीं करते कौन कौन से पार्ट के लिए गाना गाते हैं लोग। हम्म तो ये उनका एक मकसद बहुत खराब है, क्योंकि उनके ऊपर कोई कानून नहीं है, कोई हम्म बोलने वाला नहीं है। हम्म अब इसमें अगर हम बोल दिए अश्लीलता, तो क्या करते हैं ना, फेलियर, एक इंग्लिश कहावत है, फेलियर ऑलवेज सर्च फॉर फेलियर। हम्म, तो बहुत सही फेलियर बात। हमेशा क्या है ना, फेलियर होता है। अभी इसमें कुछ कलाकार लोग हैं, अपना भोजपुरी के, जो हम्म ये सब बात उनसे पूछ, बड़े फेमस कलाकार लोग, उनका इंटरव्यू मैंने खुद सुना है। हम्म तो उनको पूछा जाता है कि यहाँ अश्लीलता चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो बोलते हैं कि कहाँ नहीं अश्लीलता चलता है, बताइए, हम्म हिंदी में नहीं चलता है? हम्म चोली के पीछे क्या है, वहां नहीं होता है? हम्म अब ये मैं जानता हूँ क्या नाम बोलूं, तो मैं बोला हम्म आप इतने अच्छे पद पे बैठे हुए हैं, आप ऐसा बोलिए कैसे चलेगा? अरे हमारे संस्कृति में, हमारे माटी में और मिट्टी में, भाषा में इतनी मिठास है हम्म, कि ये आपको लगान जैसे पिक्चरों में भी आमिर खान ने, ओरी छोरी बात हम्म। मानना मोरी, मैंने प्यार तुझसे है किया, ये बताइए। ये क्या सब सुरीला। लोग अपने पिक्चरों में एक टॉपिंग डाल डाल के हिट करते हैं भोजपुरी का, और अभी हम्म चल रहा है, सिलसिला चल गया है। तो अच्छाई को इग्नोर करते हैं, और हम्म नहीं दे, बड़े कलाकार को कोई नहीं सपोर्ट करना चाहिए अश्लीलता के ऊपर, बस मैं यही चाहता हूँ। वो लोग इंटरव्यू समझ के दें, ऐसा हम्म, बोलेंगे तो और 1,000 लड़के निकलेंगे, वो जी। गाना बनते रहेगा, वो ढोल। ये बहुत बढ़िया बात कही आपने कि वो खुद इंस्पायर ना हो, क्योंकि वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि लोगों को पसंद ही आ रहा हाँ है अश्लीलता, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको पसंद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप दिखाओगे तो उनको देखना ही पड़ेगा। ये बहुत सही बात बोली आपने कि बड़े कलाकारों को भी ये समझना चाहिए कि हाँ, जनता में किस तरह का संदेश जा रहा है। जी, तो अभी आप, अगला सवाल पूछ रहा हूँ कि अभी आप मुंबई में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? मैं बम्बई में ही सेटल हूँ, मुंबई में, अच्छा। अच्छे से। तो मुंबई में तो आपका रैप वाला जो काम है उसके अलावा भी कोई काम आपने करते हैं, या क्योंकि मुंबई जैसे शहर में आप रुक नहीं सकते, क्योंकि जहां आप रुके मुंबई आपको रोक देती है।
काम आपका या जो भी होता है, तो इसके रैप के अलावा भी आप कुछ कर नहीं, रहे हैं? नहीं, पहले मेरा होटल का लाइन का बिजनेस था, मैं करता अच्छा। था। और खुद हाँ की हाँ। होटल थी। हम्म और कैफे रखा था, काफी कलाकार लोग भी आगे हमारे यहाँ बैठते थे, बड़े बड़े हम्म स्टार बैठे हैं। तो हम्म कैफे खोला था, फिर बीच में वो कोरोना के टाइम में थोड़ा मंदी आने से ये सब होने से बंद हो गया था। हम्म। और अभी ये जो शेयर बाजार में है, अच्छा, उसमें कुछ कर रहा हूँ। इन्वेस्ट करते हैं? हाँ। हाँ, तो इन्वेस्ट नहीं, तो इन्वेस्टमेंट जैसा ही है। हम्म थोड़ा स्टडी करके काफी दिनों से, क्योंकि हम्म हमारे दोस्त यार काफी हैं। हम्म तो यही अब बॉम्बे का में ये बहुत ये लोग कर भी रहे हैं कि बॉम्बे में जो साइलेंट है, लगता हम्म। है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, हाँ। लेकिन ये करते जरूर हैं। नहीं, दौड़ भाग की नगरी है असल, अगर आदमी दौड़ नहीं रहा है तो लगता है कि कहाँ है, गायब सा लगता है। हाँ। मुंबई का तो दौड़ हाँ, भागती हुई नगरी है एकदम, तो रुकना। बिल्कुल, अभी बाजार थोड़ा गिरा हुआ है, लेकिन ठीक हो जाएगा। जी। अच्छा, मैं आपके एक दो इंटरव्यूज देख रहा था, उसमें मैंने देखा गानों में भी आपके टैटूज वगैरह काफी बनवाए हुए हैं। अक्सर रैपर लोग बनवाते हैं। तो टैटूज का आपको क्या रहता है, किस कौन कौन से टैटूज बनवाए हैं? किससे टैटूज आपके मेरे किससे इंस्पायर्ड है? बड़े हाँ, स्टाइलिश टैटू लगे थे, मैंने देखा था आपके गाने में। जो टैटू भी है वो हमारे जो 5 पैसा है, वो हम्म। 5 पैसे लुप्त हो गया, तो उसका टैटू बनाया हूँ। पांच पैसे मोहनजोदारो का के टैटू? टाइम पे जो, हाँ, अच्छा। अभी इधर है, अभी क्या आपका मतलब, ये देखिए, मैं फुल टी शर्ट पहना हूँ, हम्म। इसे दिखा नहीं पाऊंगा यहाँ पे, अगर देख सकते हो देखिए, यहाँ अच्छा, पांच हाँ, ये पैसे का टैटू डायमंड है। डायमंड शेप का ये पांच हाँ, पैसे आता था पहले, हाँ हाँ, हाँ। हाँ, ये बनाया हूँ, मोहनजोदारो के टाइम पे कोइन चलता था, अच्छा, हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति ये, का। जी 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 जी। हाँ, हाँ, हाँ बैल हाँ टाइप का है। हाँ हाँ हाँ। तो ये लेकिन एक हड़प्पा में सिंघा चलता बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? था। हाँ, 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 सिंगा सिंगा टाइप का है, एक दो ही सिंघा। सब निकला हुआ हाँ। है, एक सिंगा। हम्म और अपना जो डॉलर जैसा मार्क है, रुपया वाला आर टाइप, हम्म। वो बनवाया हूँ। तो ये सब तो बनाने के पीछे क्या रीजन? तो पांच पैसे का तो हम भी पहली बार देखे किसी को टैटू बनाया हुआ। बिहारी हूँ, कुछ यूनिक करने की कोशिश अच्छा, करता हूँ। कुछ अतरंगी क्योंकि करना है, कुछ जो, यूनिक करना है। हाँ, हाँ जो सही रास्ते जो सब भाग रहे हैं उसमें जाने का कभी मन हाँ। नहीं करता है। पता नहीं क्यों, मन बचपन से ऐसा रहा है, जहाँ भीड़ हो वहां नहीं भागता मैं। भीड़ हम्म से अलग हट भागने की कोशिश करता हूँ मैं, कोशिश हम्म करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं वही हम्म आदत रहा है शुरू से ये सब चीजों हम्म, का। तो जो नहीं। बहुत लोग भगवान को बनाते हैं, हम भगवान को बिल्कुल नहीं बनाते हैं। हम्म बहुत ने बोला शिव जी बनाए, मैंने बिल्कुल नहीं, मत बनाओ भाई, क्योंकि हम हम्म प्रभु को अपने ऊपर कैसा गलत काम करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, हम्म, बाथरूम टॉयलेट, काय शिव हाँ। भगवान को बनाए, तो इसलिए हम बिल्कुल वो सब नहीं करते हैं। हम्म जो बनवाया अपनी मर्जी से और हम्म अपना सोच समझ के बने। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने बात कही, क्योंकि ये मैं कहने वाला था कि जो भगवान का जो टैटू वगैरह बनता है, काफी लोग बोलते हैं कि अरे आप वॉशरूम जा रहे हैं तो गंदगी हाँ, में ले जा रहे हैं भगवान को। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, ये नोटिसेबल बात है कि टैटू आप वैसा बनाइए कि कहीं भी अपमान ना हो। और भगवान का अगर बिल्कुल। बनाते हैं, वॉशरूम जाते हो, डेफिनेटली ऐसी जगह पे आप भगवान को तो नहीं ले जाना चाहिए। ये बहुत बढ़िया हमने बात कही। तो कोई फेवरेट रैप आपका हो? जैसे इंटरव्यू का हम अंत उसी से करना चाहेंगे कि कोई भी फेवरेट रैप जो जितने आपने गाए हैं। एक मैं सुन रहा था आपका इंटरव्यू, आपने माँ के ऊपर बहुत अच्छा एक बनाया है रैप, तो एक हाँ, बार वो हो जाए। 9 महीना पेट में रख ली, कितना कितना परिश्रम उठैली, फिर बाहर के दुनिया दिखैली, पहला टीचर माई रहली, नाना दादा बाबा मामा यह सिखैली, धीरे धीरे चलना सिखैली, महीनों महीनों दूध पियली अपने गोद में, यह माही के गोद में, माही के गोद में, माही के गोद में, यह माही के गोद में, माही के गोद में, माही के गोद में, यह पूरी जर्नी है अपना। और ये शादी होने तक, और एक टाइम आता है कि उसी लड़के को घर से वाइफ बीवी निकाल देती है, फिर वो भाग के आता है माही के गोद में, माही के गोद में, तो ये पूरी गाने में जर्नी है अपनी माता का, जो भी योगदान रहा है हमारे जीवन में, सुनना चाहिए लोगों को। बट नहीं नहीं, लोग, सुना जी, बहुत बढ़िया लाइन है। मतलब इसकी, ये तो आप लोग एज अ रैप सुनते हैं, लेकिन इसमें जो डीपनेस है, जो गहराई है, वो अगर कोई समझने वाला समझेगा बिल्कुल, तो उसको इमोशनली भी जरूर कनेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत बहुत बढ़िया रैप है। और भोजपुरी के आपको जो पहला रैपर कहा जाता है, निश्चित तौर पे बात करके मुझे समझ में आ गया कि हाँ, ये भविष्य आपको बहुत उज्जवल है। और आने वाले समय हम भी दुआ करते हैं कि पवन भैया, खेसारी भैया, सबके साथ आप काम करें। अभी तो उन्होंने आपको लॉन्च किया है, उनके साथ स्क्रीन पे देखने का मौका भी हमें जरूर मिलेगा आपको।
तो आपको कैसा लगा बात करके? विस्तार न्यूज, विस्तार डिजिटल एक क्या नया प्लेटफॉर्म है और भोजपुरी सिनेमा को की जो है ख्याति प्राप्त लोगों से हम इंटरव्यूज आपका शेड्यूल कराते हैं। इंटरव्यूज कैसे लगते हैं आप जरूर बताइएगा। तो हितेश्वर भाई कैसा लगा विस्तार डिजिटल और विस्तार न्यूज पे आके? अरे, सबसे अच्छा ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा आनंद जी आपसे मिलके, जी। कि आपका बात करने का सलीका हमारे जैसा ही है बिल्कुल, तो ये नहीं हृदय ना, हृदय बिहार, बिल्कुल मिल बिहार गया। कनेक्शन है जी, बिहार कनेक्शन है। यही है कि बहुत कनेक्ट अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है आपसे बात करके। अब चैनल का भी बहुत सुकून है, भगवान हम्म, करे बहुत, ये तो ऐसे ही चैनल तो बहुत आगे बढ़ने वाला, ये आगे जाएगा ही। हम्म, और आशा करता हूँ कि व्यूअर्स बढ़े, बढ़ते रहें, और हम जैसे कलाकारों को तवज्जो दें भोजपुरी को जो लेके चल रहा है। हम्म, क्योंकि क्या है कि भज रैप क्या होता है ना सर आनंद जी, हम्म, कि कोई गा लेगा वो अलग चीज है, उसको कैरी ऑन कभी करना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप देख रहे हैं, जैकेट है, लॉकेट है, जी। एक चश्मा है, हम्म, फिर जो स्टाइल है, ये भी हम्म, कहीं ना कहीं रैप के साथ जुड़ता है, तब जाके एक पर्सनालिटी डेवलप होती है। हम्म, तब हम कुछ बोलते हैं तो एक इंटरनेशनली जगह पे खड़ा होने की कोशिश करें हम बिहारी लोग, कि हम्म, बिहारी अपने यहाँ पे गमछा बांध के बोले, खून में उबाल बा ई तक खानदानी बा, ऐसे में नहीं दुनिया हम बिहारी दीवानी बा, रखनी वाह। कलम और कट्टा अपने हाथ में, आ गई नी मैदान में तो बाजी होगी हाथ में, प्रेम से बतियाते हैं मन पर ना काबू है, दुनिया में जो राज करे हम बिहारी बाबू हैं, वाह हम वाह, हम बिहारी बिहारी बाबू हैं, बाबू। ये बात हम कही, बिहारी बाबू हैं, ये होती है जबरदस्त एंडिंग किसी भी इंटरव्यू के, हम बिहारी बाबू, एकदम जोश के साथ। हम तो बिहारी बाबू हैं। एंड इससे करना चाहेंगे कि जो भोजपुरी में जो युवा आना चाहते हैं इंडस्ट्री में, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे एज अ रैपर भी और एज एन आर्टिस्ट भी आप, जिससे कि वो अगर करियर आज बनाना चाहते हैं तो कैसे वो शुरुआत कैसे करें और टिकना कितना मुश्किल है? सोशल मीडिया आया तो अगर आप चीज में कंटेंट है, सही दिशा में आप जा रहे हैं, तो पब्लिसिटी आपको ऐसी मिल ही जाएगी। सबसे बड़ा हथियार आपके पास मिल गया, मोबाइल, हम्म, ऊपर से सोशल मीडिया से अटैच है, तो रातों रात बस वही कंटेंट अच्छा लाएं, साफ सुथरा लाएं। मैं तो ये बोलूंगा, हम्म, रातों रात चमकने के लिए मत सोचो, शॉर्टकट मत अपनाओ मेरे भाई, शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाला है। रात हम्म, तुरंत चढ़ोगे मोनालिसा जैसे, फिर गिर जाओगे। कोशिश कीजिए कि आप ऐसा चीज लेके आए जो आप लंबे समय तक चलें, और आपका लोग गुणगान गाएं। और हम्म, हमारा जो हम लोग अपने मैसेज है, घर आपका जो जीवन में बचपन में जो बिताया है, वही चीज सोच सोच के लेके आओ भाई, बहुत आगे तक बढ़ जाओगे। जी बिल्कुल। तो जैसा संदेश दिया हितेश्वर भाई ने, आप जरूर इस पे अमल करें। जो भी भोजपुरी के हमारे युवा साथी हैं और रैप में आना चाहते हैं, सिंगिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, आपने हितेश्वर भाई को सुना और निश्चित तौर पे आप, इन्होंने जो अब तक अचीव किया है उससे आप जरूर इंस्पायर होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हितेश्वर भाई, भोजपुरी के पहले रैपर, विस्तार न्यूज और विस्तार डिजिटल पे जुड़ने के लिए। और आपको भी अगर इसी तरह और भोजपुरी स्टार से मिलना है तो कमेंट्स में बताएं किन से आपकी मुलाकात हम कराएं, और जिसके अलावा और किन किन कलाकारों से आप मिले चाहते हैं। हितेश्वर भाई बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज और विस्तार डिजिटल पे जुड़ने के लिए। और जरूर आप एक बार बोलिए सब्सक्राइब करें ताकि दर्शक लोग तक भी बात पहुंच जाए। बिल्कुल सब्सक्राइब करें, और चैनल को लाइक कर शेयर भी करें, और अच्छी चीज को जरूर आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। मैं तो खुद करूंगा आपको ये बंद होते ही। हम्म, और आप बिल्कुल जितना हो सके उतना लाइक सब्सक्राइब करें, देश दुनिया में एकदम हल्ला मचाएं। एकदम भौकाल मच जाएगा भोजपुरी का। तो बहुत बहुत धन्यवाद हितेश्वर भाई हमसे जुड़ने के लिए, और देखते रहिए विस्तार न्यूज, विस्तार डिजिटल। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, प्रणाम प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम।